हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 मार्च से लेकर 31 मार्च 2026 तक का टाइम। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है सिंह राशि यानी कि लियो, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये टाइम सिंह राशि के लिए। प्लीज़ माय डियर एंजल्स आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी कैसा रहेगा सिंह राशि के लिए ये समय। सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा 21 से लेकर 31 मार्च 2026। ओके, फर्स्ट कार्ड है आपके लिए द डेविल, नेक्स्ट है 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 of wands, 5 of pentacles and next is 4 of cups. ओके, सो ये वीक आपके लिए बहुत ख़ास नहीं रहने वाला है। ठीक है, प्रोग्रेसिव है काम के मामले में, लेकिन यहाँ आपका कुछ गिल्ट, रिग्रेट, ये वाली चीज़ें थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। आप थोड़े डिससेटिस्फाइड रहोगे अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन से। हो सकता है फाइनेंसेस के मामले में आपको लगेगा कि अच्छी ग्रोथ उतनी नहीं हो रही है जितना आप डिज़र्व करते हो या जितना मेहनत करते हो। रिलेशनशिप के मामले में भी आपको किसी की बहुत याद आ सकती है। ठीक है, आप में से कुछ लोगों का पर्सनल रिलेशनशिप मतलब कहें तो अपने पार्टनर के साथ अच्छा नहीं चल रहा है और वो पार्टनर आपको इस वक्त छोड़ के जा सकता है किसी वर्स्ट सिचुएशन में। जब होता है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उस टाइम पे आपका पार्टनर आपको फिज़िकल और इमोशनल सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, वो अपनी मस्ती में है मस्त। कुछ इस तरह की चीज़ें आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रही हैं। एक कंफ्यूजिंग वाली आपकी जो है मतलब दिमाग रहेगा कंफ्यूजन वाला। इस टाइम में आप कंफ्यूज रहोगे कि नहीं, दो चॉइसेस के बीच में। ठीक है, ट्रैवल करना है, कंफ्यूज रहोगे करूं या नहीं करूं। किसी भी रीज़न से शादी के लिए कोई रिश्ता आ रहा है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्योंकि आप पास्ट में स्टक हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका ना इस वक्त जो दिख रहा है, एक तो ये है कि आपको धोखे बहुत याद आएंगे लोगों के कि किसने आपको किस तरह से पैसे के मामले में करा, ठीक है, धोखा दिया, या आपका जो भी कोई रिलेशनशिप था आपको वहाँ से बहुत ही मतलब कि याद आएगी कि उसने मुझे इस तरह से चीट करा था। और आपको मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचोगे कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आपसे मिस हो गई हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह का आपका वीक रहने वाला है। पॉजिटिव चीज़ें भी होंगी, करियर के मामले में होंगी। अगर आप बिज़नेस बढ़ाना चाहते हो, कोई काम का विस्तार करना चाहते हो अपने, ठीक है, तो आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाइज ये वीक आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ काम के मामले में आपके सामने आई। ये रिलेशनशिप में भी कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहता है, कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आना चाहता है, लेकिन आप उसके लिए रेडी नहीं हो मेंटली बिल्कुल भी, क्योंकि आप अपने पास्ट में स्टक हो। आपको केवल मतलब बहुत आपको ज़ख्म मिले हैं कह सकती हूँ, तो उस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ठीक है, कुछ लोग हैं काफ़ी स्ट्रांग हैं आप में से, ऐसा नहीं कि सभी वीक है इतने, कुछ लोग स्ट्रांग हैं जो आगे बढ़ चुके हैं। दूसरी चीज़ जो आपके लिए, अगर करियर की ही हम पूरी तरह से अभी बात करें, पहले करियर का ही पूरा डिस्कस करते हैं। सो करियर में ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने काम के एनवायरनमेंट से उतने संतुष्ट नहीं हो अभी। ठीक है, जो भी प्रॉफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मान लो बिज़नेस में हो आप, तो उतना अच्छा नहीं चल रहा है राइट नाउ आपका बिज़नेस काम, तो उस वजह से आप थोड़े अपसेट हो सकते हो इस दौरान। ठीक है, दूसरी चीज़ ये
कि अगर जॉब की भी बात की जाए तो जॉब में भी शायद आपके पास वर्कलोड आपके ऊपर बहुत बड़ा रहेगा, उस वजह से आप बहुत टेंशन में रहोगे कि इतना काम करना पड़ रहा है, ऐसा ऑफिस है। और ये नेचुरल है, ये हर किसी के साथ होता है। जब हमें काम नहीं मिलता है तब हमें प्रॉब्लम होती है, जब हमें मिल जाता है और बहुत बिजी शेड्यूल्स होते हैं हमारे, तब भी हम परेशान हो जाते हैं कि हमें रेस्ट करने का ही टाइम नहीं मिल रहा। कुछ इस तरह की स्थिति आपके साथ रहेगी। साथ ही कलीग्स भी शायद आपके इतने अच्छे नहीं हैं ऑफिस में, जितना एक होता है ना फ्रेंडली है काफ़ी, या किसी के साथ आपकी इस वक्त ना प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो सकती है, तो आपको लगेगा कि कितने टॉक्सिक लोग हैं आपके ऑफिस में, ठीक है। तो थोड़ा सा इस वजह से आप परेशान रह सकते हो। लेकिन अगर आपको अपना काम बढ़ाना है, मान लीजिए आप बिज़नेस में हो, शॉप है आपकी, कुछ भी है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा समय है, ठीक है। आप बढ़ा सकते हैं। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस के मामले में, ग्रोथ के मामले में ये समय आपके लिए अच्छा है, अगर आपका ये माइंडसेट है तो, ठीक है। दूसरी चीज़ यह है कि अगर आप अब्रॉड में अपना काम फैलाना चाहते थे, या आप जॉब चेंज करके अब्रॉड जाना चाहते हो, तो उसके लिए भी यहाँ आपके लिए रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ कि आपके पास, अगर आपका ड्रीम था कि मुझे ये जॉब करनी है इतने रुपए की, लेकिन अभी आप बिल्कुल जॉबलेस हो, आपके पास जो ऑफ़र है ना करेंटली, आप उस पर फोकस कीजिए, बेटर रहेगा। क्योंकि ये ऑफ़र यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। एक बार आप जॉब में जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस जो है बढ़ जाएगा। तो इमोशनली खुद को थोड़ा सा आपको मजबूत करने की ज़रूरत है। ब्लाइंडली पैसों के मामले में इस समय आप किसी पे ट्रस्ट मत करना, ये भी मैं आपसे ज़रूर कहूँगी, ठीक है। कोई भी, जैसे कि ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, ऑफलाइन भी प्रॉब्लम हो जाती हैं, तो पैसे का स्पेशली ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको आँख बंद करके किसी पे यकीन नहीं करना है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। हेल्थ वाइज भी अगर देखा जाए तो इस समय आप थोड़ा मेंटल हेल्थ से जूझ सकते हो। वो भी रीज़न ये है कि आप टेंशन बहुत लेते हुए दिखाई दे रहे हो किसी किसी चीज़ों में, ठीक है। बेटर है कि प्रेजेंट पे फोकस करो। प्रेजेंट में जो मौके आपको भगवान जी दे रहे हैं, या जो रिश्ते आपके पास आ रहे हैं, आप वहाँ ध्यान दीजिए, ना कि उस पर जो आपको धोखा देकर चला गया, या कोई 5 साल पहले था, 10 साल पहले था रिलेशनशिप, ठीक है। तो इस चीज़ में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो थैंकफुल रहो जो भी चीज़ें अभी आपकी ज़िंदगी में हैं। कुछ एडिक्शंस हैं आपके अंदर, और वो एडिक्शंस ही इस टाइम आपको बहुत डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। ये एडिक्शन आपके हो सकते हैं कि आप ड्रिंक करते हो अल्कोहल, सो प्लीज़ अल्कोहल का पीना छोड़ दीजिए, आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। या अगर आप कोई हैवी ड्रग्स लेते हो, स्लीपिंग पिल्स वगैरह लेते हो, कुछ लोगों को हैबिट होती है स्लीपिंग पिल्स लेने की, उसके बिना उन्हें नींद ही नहीं आती, तो ये एक बहुत ही बैड हैबिट है। बेटर है कि आपको अगर नींद नहीं आती, आप सोने से पहले जिम वगैरह में थोड़ा चले जाओ। रात के टाइम कुछ लोग जाते हैं, ठीक है, जिम नहीं जा सकते हो, थोड़ा वर्कआउट वगैरह करो, ठीक है, एक्सरसाइज कर लो हल्की फुल्की, कुछ नहीं है तो वॉक कर लो। अगर आप सेफ़ प्लेस में रहते हो, छत है तो छत पे कर लो, बेटर रहेगा। या घर में भी अगर आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लो इस तरह की, जिससे आपके मतलब कि खाने का भी गैप रहे, इस चीज़ का भी प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ये नहीं है आपने खाना खाया 8 बजे और 9 बजे आप फिर एक्सरसाइज कर रहे हो। एटलीस्ट 3 आवर्स का, 3 to 4 आवर्स का थोड़ा गैप रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको नींद नहीं आ रही है, तो इससे बेटर है कुछ कर लो काम, ठीक है, बुक पढ़ लो, यूटिलाइज़ करो उस टाइम को। नींद के नहीं आती है, लेकिन आप नींद की गोली खा के सोते हो, तो ये बहुत बैड चीज़ है, बेटर नहीं बैड चीज़ है, इस पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है, आप में से कुछ लोग किसी टॉक्सिक रिलेशन में भी स्टक हैं, या आपका कैरेक्टर वाइज अगर देखा जाए पर्सनैलिटी, ठीक है, पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है, ये एक जनरल रीडिंग है। मैं आपको बता दूँ, अगर आपका कैरेक्टर सही नहीं है, आप बहुत जल्दी किसी से भी अट्रैक्ट हो जाते हो, ठीक है, और या आप किसी एक टॉक्सिक पर्सन के साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो इस वक्त, तो आपको उससे आज़ाद होने की ज़रूरत है। लेकिन आप आज़ाद नहीं हो पा रहे हो, रीज़न है आप कंफ्यूज हो, छोड़ूं नहीं छोड़ूं, अगर इसको छोड़ दिया तो क्या मुझे नेक्स्ट पार्टनर जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग शादी में भी स्टक होते हैं,
ख़राब चलती है शादी, लेकिन जब डिवोर्स की बात आती है तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि क्या हमारी दूसरी शादी हो पाएगी। वो ये नहीं देखते कि करंटली जो आपका पार्टनर है वो भी उतना देवी देवता जितना अच्छा नहीं है, उतना पीस ऑफ माइंड आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा है जितना आपको एक रिश्ते में मिलना चाहिए। सो बेटर है कि लीव दैट पर्सन इफ़ पॉसिबल। और अगर आप इंडिपेंडेंट हो, स्पेशली फॉर वुमेन, ओके, और आपको लगता है कि यस ये चीज़ें इजीली हो सकती हैं, इजीली हो सकती हैं, बिकॉज कानून व्यवस्था तो है एक लंबा पैटर्न, बट यस कुछ लोगों के मैटर जल्दी भी सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि यस ये चीज़ें जल्दी हो सकती हैं, देन यू शुड थिंक अबाउट दिस, ओके। बट यस आप एक कंफ्यूज में यहाँ पे दिख रहे हो, नो एक्शन मोड में हो। आपका ऐसा है माइंडसेट, अभी जो चल रहा है चलने दो, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। बट यहाँ आपका जो रिलेशनशिप है एज़ पर कार्ड्स, आपका पार्टनर, मैंने कहा ना कि आपको उतना सपोर्ट नहीं दे रहा है। फिज़िकल इमोशनल सपोर्ट एक होता है आपको मिले, नहीं, उसे जब आपकी ज़रूरत होती है तब आपके पास आ जाता है या आ जाती हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो वो आपको एक सोल लेवल पे कहूँ प्यार नहीं है, ये लस्ट वाला प्यार है यहाँ पे। दूसरी चीज़ है कि अगर आप किसी और नेगेटिव एडिक्शन, देखो किसी के अंदर कोई भी नेगेटिव एडिक्शन हो सकता है, कोई लेज़ीनेस भी हो सकती है आपके अंदर, ठीक है, या आप ऑनलाइन बहुत ज़्यादा रहते हो, फालतू में टाइम ख़राब कर रहे हो, ठीक है, कोई क्रिएटिव काम नहीं कर रहे हो, या आप अगर मानो गेमिंग वगैरह में लगे हुए हो, गेम्स बहुत खेलते हो, गैम्बलिंग है, अगर कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, जुआ वगैरह खेलना, तो ये भी एक एडिक्शन है। तो जो भी आपके अंदर बुराई है उसे आपको ख़त्म करना पड़ेगा। आई नो बोलने में आसान है, छोड़ना मुश्किल होता है चीज़ें, बट यू हैव टू टेक स्टेप फॉरवर्ड, ओके। आगे बढ़ना पड़ेगा आपको लाइफ में, तभी चीज़ें आपके लिए सॉल्व होंगी। ये जो कन्फ्यूज़न वाला मोड है, आंख बंद करके बैठे हो, सिचुएशन को एक्सेप्ट करके नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। एक एनर्जी लेवल आपको बढ़ाने की ज़रूरत है, बिकॉज ये वीक आपके लिए लेथार्जिक टाइप का रहने वाला है, लैक ऑफ एनर्जी रहेगी, टायर्डनेस रहेगी, और इसका रीज़न है कुछ नेगेटिव लोग आपके आसपास हो सकते हैं, या आपका दिमाग ना नेगेटिविटी की तरफ थोड़ा ज़्यादा भागेगा, ठीक है। सो बेटर है अपने जो ऑप्शंस है करंट उन पे ध्यान दो, और डेली ना थैंकफुल रहो भगवान जी के प्रति किसी भी चीज़ के लिए। जो भी अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, भोजन भी है ना आपकी थाली में, उसके प्रति भी आप थैंकफुल रहिए, देन आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। रिलेशनशिप वाइज देखा जाए तो आप में से कुछ लोगों के लिए रिश्ता आ सकता है आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री से, ओके, ये चांसेस हैं, तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं। दूसरा, एक ग्रुप आपका ऐसा भी है जिसको कोई प्रपोज कर रहा है लव रिलेशनशिप के मामले में, या दोस्ती का हाथ भी बढ़ा रहा है, लेकिन आप कुछ, मैं कह रही हूँ ना कि अटके हुए हो पास्ट में, इस वजह से आप उस ऑप्शन को ध्यान नहीं दे रहे हो, देख नहीं रहे हो, पर आपको वो देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भगवान जी खुद आपको दे रहे हैं ये ऑप्शन। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, और ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। थोड़ा नेचर में टाइम स्पेंड ज़रूर कीजिए, आपका माइंड फ्रेश होगा। मॉर्निंग वॉक करो या इवनिंग वॉक करो, बट टेंशन फ्री करो, ओके। इस चीज़ का ध्यान रखो। अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हो, वरना कुछ नहीं है तो प्रकृति को देखो, प्रकृति को फील करो, आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो। खाने पीने का ध्यान रखने की भी ज़रूरत है आपको इस समय में। वेदर चेंज होता है तो भी बॉडी माइंड हर चीज़ पे असर आता ही है। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ यूनिवर्स की तरफ से। लेट्स सी। एक्शन ओरिएंटेड रहिए प्लीज़, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी। और हाँ, आपको नज़र भी बहुत लगती है, नज़र भी एक रीज़न रह सकता है इस समय में। सो बेटर है अगर आपकी कोई भी किसी भी तरह की पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं तो ज़्यादा किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ यहाँ नज़र और ब्लैक मैजिक जैसी भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, और आपको बहुत जल्दी लगती होगी नज़र। स्टॉप रुमिनेटिंग ओवर व्हाट यू डिड और डिडंट डू, लेट इट गो। यस, पास्ट में अटके नहीं रहना है। ये मत सोचो आपने पास्ट में क्या करा या क्या नहीं अचीव कर सके। लेट गो करो पास्ट को, ये आपसे यहाँ कहा जा रहा है। नेक्स्ट है आपके लिए मैसेज, से गुड बाय टू योर पास्ट एंड लीव द बैगेज बिहाइंड फॉर गुड। यस, गुड बाय कर दो पास्ट की,
हर बुरी चीज़ को, बुरी आदत को, बुरी मेमोरीज़ को, ओके, बोझ को उतारो अपने कंधों से। ये जो आप कैरी करके चल रहे हो ना अभी तक, कि पास्ट में ऐसा हुआ, प्रेजेंट में भी ऐसा ना हो जाए, फ्यूचर में ऐसा ना हो जाए, ये सब चीज़ों को पीछे छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए आप ज़िंदगी में, ठीक है। यू हैव सच अ ब्राइट लाइट इन साइड, स्टॉप डिमिंग इट। यस, अगर आप पास्ट में अटके रहोगे तो ज़िंदगी में जो आपके भगवान जी रोशनी देना चाहते हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें, अबंडेंस, ग्रोथ देना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको मतलब कि रुकावट पैदा होगी इस वजह से, क्योंकि आप पास्ट में फंसे हुए हो। नेक्स्ट है आपके लिए, व्हेन यू फाइंड समथिंग दैट एक्साइट्स यू, गो ऑल इन एंड एन्जॉय द राइड। यस, अगर आपकी, बिकॉज जब आप इतने परेशान हो, कोई तो ऐसी चीज़ होगी जिसको करने से आपको बहुत खुशी मिले, तो आपको उस चीज़ को करना चाहिए, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ओके, कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपका एनर्जी लेवल बढ़े, ठीक है। अगर आपको बाहर कहीं घूमना पसंद है, किसी जगह पे आप घूम सकते हो। अगर आपको डांस करना पसंद है देन डांस कीजिए, सिंगिंग पसंद है सिंगिंग करो, गाने सुनो, बट एक एनर्जेटिक मोड में आपको आने की बहुत बहुत यहाँ पे ज़रूरत है सिंह राशि वालों। ओके, और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। सिंह राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर? सिंह राशि के लिए मैसेज है यहाँ, यू नीड टू गो आउट विद योर फ्रेंड्स। यस, थोड़ा सा दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताइए, घूमिए फिरिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज। यस, जितने भी प्रॉब्लम्स, अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में चल रहे हों, बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए भी रेडी हैं। ओके, यू विल गेट अ प्रमोशन, आपको प्रमोशन मिल सकती है। सो अपने काम पे पॉजिटिवली ध्यान दो, अच्छे से दो। यू विल फाइंड अ न्यू जॉब। यस, आपको जॉब भी करनी चाहिए, और ये मैंने आपसे कहा भी था। अगर आपका ड्रीम है कि मैं 1 लाख की जॉब करूं, मेरा को 1 लाख मिले, लेकिन अभी आपको अगर 50,000 की मिल रही है, तो आई वुड सजेस्ट कि आपको खाली नहीं बैठना चाहिए, आप काम ज़रूर कीजिए। यू नीड टू मेक डाइटरी चेंजेस इनटू योर डाइट। यस, आपको थोड़ा खान पीन में भी पॉजिटिव बदलाव लाने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ही जंक फूड खाते हो, फ्राइड आइटम्स खाते हो, कोई टाइम टेबल नहीं है, ठीक है, कुछ भी मिला खा लिया, एक बैलेंस डाइट अगर आप नहीं लेते हो, तो आपको अब एक डाइटरी प्लान भी बनाना चाहिए, ताकि उससे आपकी बॉडी में भी एनर्जी लेवल आपको अच्छा फील होगा। और कितना लिक्विड डाइट आपको लेनी चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए, हर चीज़ का एक जो है बैलेंस बनाकर आप चलिए। यू शुड कंसल्ट अ प्रोफेशनल। यस, एंड आपको प्रोफेशनल को कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपके रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं देन आप लॉयर से बात कर सकते हो। जैसे डाइटरी की बात आई है, तो आप किसी डाइटिशियन से जो है कंसल्ट कर सकते हो इस चीज़ के रिगार्डिंग। ओके, तो अपने खाने पीने पे ध्यान दो, काम पे ध्यान दो, और जॉब अगर नहीं है तो आप जो है अपने दोस्तों से बोल सकते हो, अगर वो आपको बता दें कि यहाँ वैकेंसी निकले, ठीक है, कुछ इस तरह का, या आप वेबसाइट्स पे चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप इस तरह से मतलब कि अपने ऊपर फोकस कीजिए, बेटर रहेगा। ओके, तो ये थी सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक के लिए 21 से लेकर 31 मार्च 2026 तक की टैरो प्रिडिक्शन एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।